हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम HDFC बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे ICICI बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि HDFC बैंक इंडिया का टॉप क्लास लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जबकि ICICI बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दोस्तों अगर हम सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर सर्विस इन दोनों ही बैंकों का काफी ज्यादा शानदार होता है। हालांकि अगर हम मोबाइल बैंकिंग की बात करें तो मोबाइल बैंकिंग HDFC से काफी अच्छा ICICI बैंक का मोबाइल बैंकिंग यानी कि आई मोबाइल पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ICICI बैंक का ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन HDFC बैंक का भी मोबाइल बैंकिंग काफी अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि HDFC बैंक का मोबाइल बैंकिंग अच्छा नहीं होता है, लेकिन HDFC बैंक के मोबाइल बैंकिंग से काफी ज्यादा फीचर्स आप लोगों को ICICI बैंक यानी कि आई मोबाइल पे में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ICICI बैंक का आई मोबाइल पे काफी ज्यादा शानदार होता है। दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो HDFC बैंक में आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ऐसे केसेस में वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों माइनर सेविंग्स अकाउंट्स पर HDFC बैंक ATM कार्ड इश्यू करता है। दोस्तों वहीं पर अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पर ICICI बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पर माइनर का कोई भी रूल नहीं है। अगर आपका 18 ईयर्स एज नहीं है तो आप ICICI बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन नहीं करा सकते। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके अलावा वोटर ID कार्ड, लाइसेंस, इसके साथ साथ कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि आप जहां पर रहते हैं, मान लो आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और आपके पास में उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड है। अब अगर आप जा रहे हो किसी दूसरे स्टेट में अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो ऐसे केसेस में दोस्तों दोनों ही जगह का एड्रेस आपको बैंक को सबमिट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में जा रहे हो और आप रहते हो उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश का आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। इसके अलावा मुंबई में अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी से एक लेटर पैक होता है या फिर आइडेंटिटी कार्ड होता है, कंपनी से मिलता है, आप उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा गैस बिल लगा सकते हैं, तभी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके साथ साथ रेंटल, कहीं पर अगर आप रेंट पे रहते हैं तो रेंटल एग्रीमेंट भी दे सकते हैं, वहां पर भी एड्रेस आपका होता है, तभी आपको ये बैंक अकाउंट ओपन करके देते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हो तो अब दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोस्तों ये दोनों ही बैंक अभी फिलहाल में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 3% से लेकर के 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता रहता है। ये मैं जिस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का इंटरेस्ट रेट है। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर हम FD को डिस्कस करें तो HDFC बैंक में अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको HDFC बैंक 6.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में HDFC बैंक आप लोगों को 7.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर ICICI बैंक अपने कस्टमर्स को 1 ईयर FD के ऊपर 6.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में ICICI बैंक 7.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट के मामले में ICICI बैंक नंबर 1 पोजीशन पर हो जाता है। इसके अलावा इसका आई मोबाइल पे भी काफी शानदार है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मामले में ICICI बैंक का ये एक माइनस पॉइंट है कि यहाँ पर माइनर को अकाउंट्स ऑफर नहीं करता है ICICI बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो। दोस्तों अगर हम बात करें पैसे सुरक्षित होने की
तो ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सिक्योर होता है। दोस्तों, वैसे ये दोनों ही बैंक कभी डूब ही नहीं सकते हैं। ये मान के चलो, अगर ये दोनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक कभी भी डूब जाता है तो इंडिया का पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये बैंक डूब जाए। दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस को देखें तो यहाँ पर HDFC बैंक में आप लोग को रूरल में 2500 रुपए, सेमी अर्बन में 5000 रुपए, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 10,000 रुपए मेंटेन करना होता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो जितना भी शॉर्टफॉल करते हो, यानी कि जितना भी कम मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन करते हो, उस पर आपको 6% प्लस GST चार्जेस देना होता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पर वीचोबल लोअर में आप लोग को 600 प्लस GST तक चार्जेस देना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप जब भी अपना अकाउंट HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 600 रुपए तक चार्जेस देना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक में ग्रामीण में आप लोगों को 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। यानी कि जैसे अगर आप BC पॉइंट से खाता खुलवाते हो ICICI बैंक के, तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। रूरल में 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है, सेमी अर्बन में 5000 रुपए मेंटेन करना होता है, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 10,000 रुपए मेंटेन करना होता है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को जितना भी आप अमाउंट शॉर्टफॉल करते हो उसका 6% प्लस GST चार्जेस देना होता है। दोस्तों, ये मैक्सिमम आपका 600 रुपए प्लस GST तक जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप अपने अकाउंट में अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन जरूर करें ताकि आपका चार्जेस ना कटे। दोस्तों, अगर हम SMS अलर्ट को देखें तो यहाँ पर HDFC बैंक में आप लोगों को 25 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना होता है, जबकि यहाँ पर ICICI बैंक में आप लोगों को 15 पैसे पर SMS प्लस GST चार्जेस देना होता है। दोस्तों, वहीं पर दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो ये दोनों ही बैंक आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करते हैं। और दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक में एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 25 पेज का 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में 25 पेज का 75 रुपीज प्लस GST चार्जेस देना होगा। ICICI बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ICICI बैंक में अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर लीव्स यानी कि पर पेज का 2 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होगा। दोस्तों, अगर हम ATM कार्ड को देखें तो यहाँ पर HDFC बैंक 200 रुपए प्लस GST ATM कार्ड के ऊपर फीस लेता है, जो कि एनुअली आप लोगों को चार्जेस देना होता है। वहीं पर ICICI बैंक में आप लोगों को 150 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है ATM कार्ड के ऊपर। लेकिन अगर आप BC पॉइंट पर अपना अकाउंट ओपन करवाते हो किसी ग्रामीण क्षेत्र में, तब ऐसे केसेस में ATM कार्ड के ऊपर आप लोगों को 99 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लिमिट को डिस्कस करें तो HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और ऑनलाइन यानी कि POS ट्रांजेक्शन 3 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक ने अपने वेबसाइट में क्लियर नहीं किया है कि ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स पर कौन सा डेबिट कार्ड ऑफर करेगा, इसके अलावा इसकी क्या लिमिट रहेगी। हालांकि इन्होंने ऊपर से ये बताया है कि 1 लाख रुपए विड्रॉवल है, 1,50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि POS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने क्लियरली ये नहीं कहा है। हालांकि मैंने जब गूगल पर सर्च किया कि ICICI बैंक डेबिट कार्ड लिमिट, तो डेबिट कार्ड लिमिट में मुझे ऊपर ही पेज पर आ गया कि इन्होंने एक डेबिट कार्ड ऊपर दिखा कि 1 लाख रुपए से आप पर डे विड्रॉवल कर सकते हैं और 1,50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि POS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात को मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर आपके पास में ICICI बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो आप ये जरूर बताएं कि डेबिट कार्ड का क्या लिमिट होता है ICICI बैंक में, क्योंकि ICICI बैंक का अकाउंट मेरे पास में नहीं है। दोस्तों, अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से, इसके अलावा ICICI बैंक के डेबिट कार्ड से आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं और मेट्रो सिटी से 3 बार, दूसरे बैंक के ATM से भी आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो। दोस्तों, अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोग को फाइनेंशियल में
21 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है इन दोनों ही बैंकों में, और नॉन फाइनेंशियल में 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों अगर हम कैश डिपॉजिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के ब्रांच से आप मंथली 4 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तब ऐसे केसेस में आप लोगों को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना होगा। वहीं पर आईसीआईसीआई बैंक में भी आप मंथली 4 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं यानी कि 5 बार 6 बार कैश डिपॉजिट करते हैं तब ऐसे केसेस में पर ट्रांजेक्शन आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने कंपेयर किया एचडीएफसी बैंक इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक को। अब यहाँ पर हमको ये पता चला कि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक डेबिट कार्ड के ऊपर काफी कम चार्जेस ले रहा है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक इंटरेस्ट रेट काफी शानदार प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पर 18 ईयर्स ही आपको चाहिए। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपका एज 18 ईयर्स ही होना चाहिए दोस्तों, यही एक माइनस पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कैश डिपॉजिट पर आप लोगों को 100 रुपए ज्यादा चार्जेस देना होता है, यानी कि ये 150 रुपए प्लस जीएसटी कैश डिपॉजिट के ऊपर लेता है। तो दोस्तों अगर हम कुल मायने में देखें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक बेस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 15 पैसे पर एसएमएस है। एसएमएस के ऊपर भी ज्यादा चार्जेस आप लोगों को नहीं देना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों ये दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक हैं। अगर आप ओपन करना चाहते हैं सेविंग्स अकाउंट तो आप इन दोनों ही बैंकों में से कोई भी एक बैंक चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इनकम कम है, काफी कम है, और आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, तब यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में से मैं किसी भी बैंक को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस काफी ज्यादा है। अगर आप एक मंथ मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 600 रुपए तक चार्जेस देना पड़ सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि किस बैंक में हम अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।